नमस्कार किसान साथियों। आज आपको एक नए उत्पाद से, प्राकृतिक उत्पाद, वनस्पति उत्पाद, जिसका उपयोग बहुत अधिक किया जाता है, आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। वेस्ट डीकम्पोजर के माध्यम से एक माइक्रोन्यूट्रिएंट एंजाइम, जिसकी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ये आप देख रहे हैं, एक कपड़े के अंदर 5 से 7 किलो सहजन, मुनगा, ड्रमस्टिक की फलियां और थोड़ी पत्तियां और थोड़ी सी डालियां हैं। इसमें ज़्यादा पूरे पके हुए मुनगा, सहजन, ड्रमस्टिक की फलियां, जिसके अंदर बीज भी थे, ये 5 से 7 किलो लेकर आज यहाँ बनाने जा रहे हैं। इस बैरल के अंदर वेस्ट डीकम्पोजर के माध्यम से माइक्रोन्यूट्रिएंट एंजाइम, और ये हम बनाने जा रहे हैं पेड़ की छांव के नीचे। माइक्रोन्यूट्रिएंट एंजाइम आप सभी किसान भाई अगर बनाते हैं इस तरह का, तो उसे छांव ज़रूरी है और स्प्रे का समय सूर्यास्त के समय यानी कि ठंडा मौसम ज़रूरी है। आज ये उत्पाद जो हम बनाने जा रहे हैं किनके फार्म पर है और इन्होंने कौन सी फसल लगाई है और बागवानी किया है, इनसे जानते हैं पूरा परिचय। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष बेनीवाल। मेरे फार्म का नाम साबराम जैविक कृषि फार्म, और मैं आज आपके सामने जो मेरे कपास की फसल के लिए, नरमे की फसल के लिए और अनार के बाग के लिए जो जाइम तैयार कर रहे हैं सहजन की फलियों से, पत्तियों से और टहनियों से, वो आपके सामने। ये 5 से 7 किलो पत्तियां हैं। सुभाष भाई के फार्म पर कपास की फसल इन्होंने लगा दी है। कपास की फसल इन्होंने अब की बार मुहूर्त देखकर लगाई है, और ये आज बनाने जा रहे हैं माइक्रो एंजाइम सहजन की पत्तियों से। इसका उपयोग अब ये आगे करेंगे कपास की फसल में। जब कपास में शाखाएं आने लगेगी, फूल से फल बनने की स्थिति में इसका उपयोग आप सभी किसान साथियों को वैसे विदित ही है कि सहजन की हर एक अंश, चाहे इसकी जड़, इसकी छाल, इसका तना, इसकी डालियां, पत्तियां, गोंद, फलियां, फूल, एक भी इसकी अंश ऐसी नहीं है जो कि बिना उपयोग की हो। सहजन एक ऐसा उत्पाद है, इसके अंदर सभी तरह के आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएंट, खनिज तत्व होते हैं। ये आज हम इस 100 लीटर के बैरल में आप देख पा रहे हैं 60 लीटर वेस्ट डीकम्पोजर है और 5 से 7 किलो सहजन की फलियां, डालियां, पत्तियां, इसका एंजाइम बनाने जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं किसान साथियों, यह इस बैरल के अंदर जो बनाने जा रहे हैं, इसको हम 21 दिन के लिए फर्मेंट करने के लिए रखेंगे। वेस्ट डीकम्पोजर के अंदर पाए जाने वाले जीवाणु, इसके अंदर जो सूक्ष्म तत्व है, खनिज तत्व है, या इसके अंदर जो पोषक गुण है, वो वेस्ट डीकम्पोजर के बैक्टीरिया इस बैरल के अंदर समाहित कर लेंगे और इसका उपयोग कपास व अनार में करेंगे। अगर आप सभी किसान भाई इस तरह केवल सहजन, मुनगा यानी कि ड्रमस्टिक की फलियों से अगर माइक्रो एंजाइम बनाना चाहते हैं, तो मात्रा ध्यान रखें। इसका उपयोग किसी भी फसल पर प्रतिशत में अगर आंका जाए, तो अगर कीटनाशक की बात करें तो कीटनाशक में ऐसा स्प्रे का जो शेड्यूल है, जो माप है, वो प्रति 100 लीटर के हिसाब से 10 लीटर या 12 लीटर डाला जाता है। ये माइक्रो एंजाइम में सूक्ष्म पोषक तत्वों का भंडार है, तो इसमें आपको 10% या 12% न लेकर 3 या 4% ही लेना है 100 लीटर के हिसाब से। उसमें आप आवश्यकता अनुसार वेस्ट डीकम्पोजर मिलावें। यही एक किसानों की उन्नति का, किसानों की प्रगति का मार्ग है। जो किसान भाई इस वेस्ट डीकम्पोजर का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें बहुत बढ़िया परिणाम मिल रहे हैं। इसी के साथ सुभाष भाई से जानेंगे कि इन्होंने जो पिछली बार वेस्ट डीकम्पोजर फसल के अंदर उपयोग किया, उसका जो परिणाम रहा, बताएंगे ये। मैंने पिछली बार
गेहूं की फसल में भी चलाया है, जो बहुत बढ़िया है, जो अब निकालेंगे उसको। और चने की फसल में मैंने 5 पत्ती काडा, वेस्ट डी कंपोजर यही चलाया, जिससे बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा। अब आज आप अपने फार्म पर समय से पहले बाज़ार की महंगी दवाइयों से बचने के लिए वेस्ट डी कंपोजर आधारित ये न्यूट्रिएंट बना रहे हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट बना रहे हैं, एंजाइम बना रहे हैं। किसान साथियों, अगर आप किसी भी फसल के ऊपर सहजन की पत्तियों का अर्क एंजाइम अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो शाम का समय उचित मात्रा स्प्रे की 3 से 4% मिलाकर उपयोग करें। अगर इसके साथ आप कोई अन्य उत्पाद मिलाकर स्प्रे करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। इसको आप सिंगल भी कर सकते हैं। अगर आपके कोई बेल वर्गीय फसल जिसका तना सीधा न जाकर ज़मीन में पसरता हो, उसके ऊपर फूल आने की स्थिति में इसका उपयोग करें, फल बनने की स्थिति में उपयोग करें। सहजन की पत्तियों के अंदर पाए जाने वाले सभी तरह के खनिज तत्व, पोषक तत्व आपकी लगाई गई फसल में भी मिलेंगे, जिससे कि उनकी अच्छी उत्पादन बढ़ेगी। उसके अंदर जिन तत्वों की कमी रसायनों की वजह से हो जाती है, वो आवश्यक तत्वों की बढ़वार होगी। मैं सुभाष भाई से निवेदन करना चाहूँगा कि आपका एक संदेश आसपास के किसानों को भी जाना चाहिए, जो भी रासायनिक खेती कर रहे हैं, बहुत दुविधा में हैं, बहुत ही असंतुष्ट है वो भाई जो रासायनिक खेती करते हैं, लेकिन उनके पास इतना समय न होते हुए भी वो कहते हैं कि इनको बनाने में बड़ी दिक्कतें आती है, पर वेस्ट डी कंपोजर के साथ सब कुछ संभव है। सुभाष भाई का एक संदेश आसपास के किसान भाइयों के लिए क्या कहना चाहेंगे, जानते हैं इनसे। मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ भी, अगर फसल की सही पैदावार और सही बचत लेनी हो तो रासायनिक को छोड़कर ऑर्गेनिक अपनाएं, जिससे जो पेस्टिसाइड पे खर्चा हो रहा है वो अपनी सीधी आमदनी बचत में जुड़ेगी। बहुत बढ़िया संदेश दिया आपने। आसपास के जो नौजवान किसान साथी है जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं या फिर रासायनिक खेती कर रहे हैं, उनके लिए आपका एक बहुत ही अच्छा संदेश गया है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, जो भी रासायनिक खेती करते हैं, रासायनिक खेती के अंदर उपयोग किए जाने वाले उत्पादों के साथ साथ आप इस तरह जैविक उत्पादों का भी उपयोग कर सकते हैं, समय को ध्यान में रखते हुए, समय से पहले, बीमारियों से पहले। इसी के साथ 2 दिन पहले बनाया गया सुभाष जी के फार्म पर कई तरह की जहरीली पत्तियों का एक ऐसा घोल जो कपास में थ्रिप्स, माइट्स, सफ़ेद मच्छर का यहाँ अधिक प्रकोप होता है, इल्लियों का अधिक प्रकोप होता है, उससे बचने के लिए समय से पहले ये उत्पाद तैयार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इनसे और आसपास के किसान भाई जान सकते हैं कि ये और क्या क्या बनाते हैं। अगर आप इनका फार्म देखना चाहते हैं तो आप इनसे सीधा संपर्क करें। मैं सुभाष भाई से निवेदन करूंगा कि अपने मोबाइल नंबर बता दें ताकि कोई भी किसान भाई आपसे जान सके। 164 90 153। मेरे पास वेस्ट डी कंपोजर, पत्थरों का घोल, 5 पत्ती काडा, गोजेरा रख, KGF और माइक्रो न्यूट्रिएंट बनाए हुए। सुभाष भाई का कहना है, अगर किसी भी किसान मित्र को जैविक खेती करने में दिक्कत आ रही है, उनके पास अगर वेस्ट डी कंपोजर नहीं है तो आप इनसे ले सकते हैं। इनका एक बार मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर फिर से दोहराएंगे। ये 94 164 90 153।